Is the screen visible? Yes, Matichi, we can see it. Madhuri, should I start now? Yes, the recording is on. Please do. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। तो आज हम चर्चा करेंगे उद्धव जी के बारे में। तो उद्धव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ना ही कोई साधारण भक्त है। वो वृंदावन के बाहर जितने भी भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ है। वैसे संपूर्ण सृष्टि में भौतिक, आध्यात्मिक जितने भी सारे भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं वृंदावन के निवासी। उनमें से भी गोपियां सबसे श्रेष्ठ हैं। उन गोपियों में से भी सबसे सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। तो सनातन गोस्वामी के अनुसार बृहद भागवतामृत में उद्धव जी का उल्लेख होता है। उद्धव जी के बाद फिर यदुवंशी है, अन्य यदुवंशी, फिर पांडव, हनुमान, प्रहलाद, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, ये उतरते हुए क्रम में ये सारे भक्त माने जाते हैं। तो ये एक अनुक्रम है। तो उद्धव जी वृंदावन के बाहर के सबसे श्रेष्ठ भक्त है। वो वृष्णि वंश में सबसे उन्नत व्यक्ति है। तो जो उद्धव जी हैं वो अ, पुत्र हैं देवभाग जी के। देवभाग जी वसुदेव जी के भाई हैं। तो इस प्रकार से उद्धव जी और भगवान ये चचेरे भाई हैं। तो उद्धव जी भगवान के मित्र हैं, उनके सलाहकार हैं और उनके चचेरे भाई हैं। उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य हैं और वो वृष्णि वंश के सबसे ज्ञानी व्यक्ति है, सबसे उन्नत व्यक्ति है। उद्धव जी भगवान जैसे, भगवान कृष्ण जैसे ही दिखते हैं, उन्हीं के जैसे वस्त्र भी धारण करते हैं। तो अभी हम ऐसा हम सब ने देखा है कि वैष्णव संप्रदाय में बहुत सारे अ, वैष्णव समाज में बहुत सारे प्रसिद्ध प्रसिद्ध गीत हैं, जैसे वेणु गीत, गोपी गीत, गीत गोविंद। तो वैसे ही बहुत बहुत सारे गीत हैं। तो भक्ति साहित्य में सबसे सर्वप्रथम जिसका नाम आता है वो है भगवत गीता। तो आज हम उद्धव गीता और भगवत गीता के बीच का संबंध देखेंगे। तो जो उद्धव गीता है वो भगवान ने उद्धव जी को कही थी द्वारका में, और अकेले में, आसपास कोई नहीं था। और जो भगवत गीता है वो भगवान ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन जी के साथ जो संवाद किया था, वो भगवत गीता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पे बोला गया था और आसपास बहुत सभी लोग थे। उद्धव गीता में 23 अध्याय हैं और 1030 श्लोक है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक है। अब जो भगवत गीता है, भगवत गीता में अर्जुन भगवान को बोल रहे थे कि मेरे को युद्ध नहीं करना है, मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं मार सकूंगा। बट भगवान फिर उन्हें समझाते हैं। जब अर्जुन भगवान को अपना गुरु मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें अपने कर्तव्य अनुसार, अपने वर्णाश्रम को देखते हुए तुम्हें ये युद्ध लड़ना है। तो अब उद्धव गीता में उद्धव जी भी क्या भगवान के साथ भगवान के धाम जाना चाहते थे, पर अब भगवान उनको भी मना कर देते हैं। भगवान बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, और तुम्हें मैं जो भक्ति का उपदेश दूंगा वो तुम्हें आगे जाके भद्रिका आश्रम में देना है, ताकि अब जो ये ज्ञान वहां पे तुम दे रहे हो, जो प्रचार कर रहे हो, भद्रिका आश्रम से बाद में वो उसका प्रचार हो। तो अब इन दोनों ही केस में हम देख रहे हैं कि भगवान ने शरणागति को प्राथमिकता दी है, प्रधानता दी है। तो हमें भी ये समझना होगा कि हमें अपना राय, अपना मत, अपना मतलब अपना ओपिनियन, विचारधाराओं को छोड़कर जैसा भगवान की इच्छा हो हमें वो स्वीकार करना चाहिए। तो जैसा भगवान हमसे चाहते हैं हमें वैसा करना चाहिए। और दोनों में, भगवत गीता में भी और उद्धव गीता में भी, भगवान का अंतिम जो उपदेश है वो हमारे लिए यही है कि हमें सब चीजों को छोड़कर भगवान की शरण में जाना चाहिए। हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, हमें भगवान का भक्त बनना चाहिए और हमें भक्ति का प्रचार करना चाहिए।
आगे हम देखेंगे कि श्रीमद् भागवतम में कैंटो 10 में एक प्रसंग आता है। तो उसमें ये होता है कि उद्धव जी वृंदावन जाते। तो एक बार की बात है जब भगवान ने कंस को का वध कर दिया था। उसके बाद भगवान ने अपने नाना जी को, उग्रसेन जी को वहां का राजा बना दिया था। पर कुछ समय बाद क्या होता है, भगवान जी थोड़े निराश, ऐसे दुखी ऐसे बैठे होते हैं और उनके आंखों में से अश्रु बह रहे होते हैं। तो उद्धव जी देखते हैं कि अरे, ये कैसे हो गया, मतलब जो आनंद के सार हैं, आनंद के भंडार हैं, वो ऐसे क्यों बैठे। तो वो पूछते हैं, उद्धव जी भगवान से पूछते हैं कि ऐसा क्यों। तो भगवान बताते हैं कि जो वृंदावन में जो मेरे माता पिता हैं, जो गोपियां हैं, तो गोपियां हैं वो मेरे प्रति बहुत प्यार का भाव रखती हैं, वो मुझसे विरह महसूस करती हैं। तो इसलिए मैं भी ऐसा थोड़ा उनके बारे में सोच रहा हूँ। तो उद्धव जी बोलते हैं, अरे पर वो ऐसा क्यों सोचती है, मतलब इसमें क्या बड़ी बात है ना। आप तो हर जगह पर है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप नहीं है। तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा मैं जाऊंगा। तो भगवान भी बोलते हैं हाँ ठीक है, आप जाओ, वहां पे आप जाके मेरा उपदेश दो और गोपियों को कंसोल करो, संतावना दो। तो फिर उद्धव जी जाते हैं। तो उद्धव जी जब जाते हैं ब्रज में, तो शाम का समय हो रहा होता है। तो जब वो जाते हैं तो गोधूली बेला होती है वो, तो सब ब्रज की जो रज होती है उनके रथ के पहियों पे उनके ऊपर लगती है। तो फिर वो जाते हैं यशोदा मैया और नंद बाबा जी के घर पे। तो उनका वो स्वागत करते हैं और बात करते हैं। यशोदा मैया और नंद बाबा पूछते हैं कि कैसे हैं कृष्ण, क्या उन्हें सब याद है, उन्होंने हमारी किस प्रकार से सेवा करी थी, क्या उन्हें वृंदावन याद है। तो इस प्रकार से फिर उनका स्वागत होता है, बैठते हैं, बातें करते हैं। फिर अगले दिन गोपियां सब जाती हैं नंद बाबा के घर के आगे से। तो फिर उन्हें लगता है कि ये अक्रूर जी आए हैं। तो गोपियां बोलती हैं अब क्यों आए हैं ये। पर फिर जब वो देखती हैं कि वो तो उद्धव जी हैं, तो फिर वो उद्धव जी को अकेले में ले जाती है, क्योंकि अ, उद्धव जी कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव बन के आए होते हैं, उनका उपदेश देने आए होते हैं। तो गोपियां उनको अलग ले जाती हैं। तो फिर अब गोपियां बात करती हैं उद्धव जी से और बोलती हैं कि पूछते हैं सब आके, बहुत भावनाओं में पूछते हैं कि क्या कृष्णा को हम याद है, कृष्णा ने हमारे साथ रासलीला करी थी, क्या उन्हें याद है। वहां पे मथुरा में तो वो और औरतों के साथ वहां पे बात करते होंगे, रहते होंगे, क्या उन्हें हम याद भी हैं। तो फिर उद्धव जी ये सब सुनते हैं और गोपियों की वो ऐसे हालत देखते हैं। तो अब हमें इस प्रसंग से दिखता है कि उद्धव जी मतलब हमें दिख रहा है कि उद्धव जी गोपियों को कुछ समझाने जा रहे हैं। जबकि जब वो वहां जाते हैं और गोपियों से मिलते हैं और उनकी ऐसे हालत देखते हैं, उन्हें समझ में, तो उन्हें ये समझ में आता है कि जो प्रेम है वो ज्ञान से कितना बड़ा है। सिर्फ ज्ञान अर्जित करने से जो ज्ञान अर्जित करने वाला व्यक्ति ब्रह्मवादी और मायावादी बन सकता है, पर जो भक्त भक्त वही है जो प्रेम को प्राप्त करे। तो उद्धव जी ये सब देखते हैं, गोपियों का प्रेम समझने के बाद उद्धव जी गोपियों को अपना गुरु गुरु स्वीकार कर लेते हैं। और फिर उद्धव जी ऐसी प्रार्थना करते हैं कि मुझे इतना सौभाग्य मिले कि मैं वृंदावन की झाड़ियों, लताओं या जड़ी बूटियों में से एक बनूं, क्योंकि गोपियां उन्हें रौंदती हैं और अपने चरण कमलों की धूल से उन्हें आशीर्वाद देती हैं। तो उद्धव जी ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे कि मैं गोपियों के बराबर बनूं। उद्धव जी ये भी नहीं बोल रहे कि मैं पेड़ बनूं। उद्धव जी बोल रहे हैं कि मैं वृंदावन में झाड़ी बनूं, लता बनूं, जड़ी बूटी बनूं, तिनका बनूं। मतलब छोटी छोटी वो चीज बोल रहे हैं। और आखिरी में वो बोलते हैं कि मैं तिनका बनूं, मैं जड़ी बूटियां बनूं। तो उद्धव जी यहाँ विनम्रता का एक उत्तम वैष्णव भाव प्रदर्शित करते हैं। तो हम उद्धव जी के चरित्र से विनम्रता समझते हैं। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद ने भागवतम में विनम्रता
के बारे में बहुत सारे पर्पट में बताया हुआ है। जैसे कि एक श्रीमद् भागवतम का पर्पट है 6.17.14 का। उसमें श्रीला प्रभुपाद बताते हैं, जब तक कोई विनम्र और विनीत ना हो, वह भगवान के चरण कमलों में बैठने के योग्य नहीं हो सकता। विनम्रता हमारे लिए इतनी जरूरी है। फिर एक और पर्पट में श्रीमद् भागवतम के 4.30.29 के पर्पट में श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं, एक बहुत उन्नत भक्त खुद को उन्नत नहीं समझता, वह हमेशा बहुत विनम्र होता है। एक और पर्पट में श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो कि है 7.1.27 में, कि एक शुद्ध भक्त हमेशा खुद को बाकी सभी से अधिक कमतर समझता है। यदि कोई भक्त श्रीमती राधा रानी के पास कृष्ण की कोई सेवा करने के लिए जाता है, तो श्रीमती राधा रानी भी सोचती हैं कि भक्त उनसे भी बड़ा है। तो स्वयं श्रीमती राधा रानी भी ऐसा सोच रही हैं कि भक्त उनसे भी बड़ा है। तो उद्धव जी में ये विनम्रता है, तो हमें उनके चरित्र से विनम्रता सीखने को मिल रही है। अब श्रील प्रभुपाद कि पूरे जीवन में हम बहुत सारे विनम्रता के उदाहरण देख सकते हैं, जिनमें से एक उदाहरण श्रीमान अमरेंद्र प्रभु के लेक्चर से मैंने सुना है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो उस लेक्चर में प्रभु जी बता रहे थे कि स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी में जब प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, तो वो प्रभुपाद बता रहे थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य के बारे में। तो जो सुन रहे थे कथा, उनमें से एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा करा और बोला कि प्रभुपाद, स्वामी जी, आप फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के बारे में बता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, आप फर्स्ट क्लास हैं? आप स्टेज पे बैठकर कथा सुना रहे हैं और सब सुन रहे हैं, आपके इतने सारे फॉलोअर्स भी हैं, तो आपको क्या लगता है, फर्स्ट क्लास है? तो प्रभुपाद स्वयं अपने हाथ जोड़ते हैं और उनके आंसू, आंखों में से थोड़े से आंसू भी आते हैं, और प्रभुपाद बोलते हैं कि नहीं, मैं फिफ्थ क्लास हूँ और मैं अपने आप को इन चारों क्लास का दास मानता। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि विनम्रता सब में होनी चाहिए, और हमारे आचार्यों में, हमारे गुरु में विनम्रता है। बट अगर हम कुछ भी, हम थोड़ी सी भी कोई भी सर्विस कर लेते हैं या कुछ अच्छा बोलते हैं या अच्छा कीर्तन करते हैं, तो हमें लगता है कि सब हमने ही करा है। तो उद्धव चरित्र में जो हमने ये देखा, उसमें जो हमारी लर्निंग है, जो हमने सीखा, वो ये है कि जिस तरीके से उद्धव जी क्षत्रिय हैं, पर जो गोपियां हैं वो अ, पर जो गोपियां हैं वो वैश्य हैं। पर उद्धव जी ने किसी को भी जाति, पथ, जन्म या राष्ट्रता के आधार पर वो नहीं देख रहे हैं। तो हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें भी किसी भी वैष्णव को ऐसे जज नहीं करना चाहिए, और उनके बैकग्राउंड के हिसाब से तो बिल्कुल हमें नहीं देखना चाहिए। और अ, हम हमें सिर्फ यह प्रार्थना करनी चाहिए या ऐसी महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए कि जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, हमें उनके चरण कमलों की धूल बने, कि हम उनके चरण कमलों की धूल बने। इसका मतलब है कि हम उनकी सेवा करें, हम वरिष्ठ वैष्णवों की सेवा करें। अब हम वरिष्ठ वैष्णवों की सेवा कब करेंगे? जब हम विनम्र होंगे, हम तभी तो किसी की सेवा कर पाएंगे ना। तो विनम्रता इसलिए भी जरूरी है कि हम सेवा कर पाए, और हमें कुछ भी सेवा मिले तो हम स्वीकार करें। जरूरी नहीं है कि अब हमें ऐसी सेवा चाहिए जिससे हम दिखे, हम, है ना, हम बैक एंड पे भी सेवा कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि जो वृंदावन है, वो हमारे लिए एक ऐसा स्थान है, ऐसा धाम है, जहाँ पे हम अ, भक्ति में प्रगति करते हैं, भक्तों के संग में रहने से, और वहां पे हम बहुत सारी सेवा भी कर सकते हैं। पर हम साधक के लिए या हम भक्तों के लिए जिस भी स्थान पर प्रभुपाद के शिष्य हैं या वरिष्ठ वैष्णव हैं और हम उनकी सेवा कर रहे हैं,
वहां पे कृष्ण कथा हो रही है, वहां पे हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, तो वही स्थान हमारे लिए वृंदावन भी है। उसके बाद हम देख रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं ऐसा कि जितने ज्यादा एडवांस हम होंगे, जितने ज्यादा हम भक्ति में प्रगति करेंगे, हम उतने ज्यादा विनम्र होंगे। हाँ, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा हमें विनम्रता बढ़ेगी, हम उतने ज्यादा भक्ति में प्रगति करेंगे। उसके बाद प्रभुपाद ने जो हमें एबीसीडी ऑफ भक्ति दी है, या जो बताई है एबीसीडी ऑफ भक्ति, उसमें प्रभुपाद ने एक को बोला है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार उद्धव जी पहले से ही बहुत ज्ञानी थे, पर जब वो गोपियों के संग में आए तो उनमें कृष्णा प्रेम आया, और ज्यादा कृष्ण प्रेम आया, वो भक्ति को समझे। तो अगर हमें भी इसी प्रकार से भक्तों के संग में रहना चाहिए, इस प्रकार से हमें भी भक्तों के संग में रहना चाहिए, ताकि हम कृष्ण भक्ति समझे, कृष्ण प्रेम समझे। बी इज बुक रीडिंग। तो वेद हमारी, मतलब प्रभुपाद ने शास्त्रों को पढ़ने के लिए बोला है, बुक्स को पढ़ने के लिए बोला है। तो जो वेद है ये हमारे माता है, जिस प्रकार से माता ही हमें अपने पिता, जो हमारे पिता कौन है वो बता सकती है, तो वेद भी हमें बता सकते हैं और हमें भगवान के बारे में ज्ञान दे सकते हैं। देन चैंटिंग। चैंटिंग से हमारा चेतो दर्पण मार्जन होगा, तो हम शुद्ध होंगे। डी इज डिवोशनल सर्विस। तो हमें जो हमारे वरिष्ठ वैष्णवों की हमें जो सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है, तो ये है एबीसीडी ऑफ भक्ति। तो आज के हमने उद्धव चरित्र से ये सब सीखा। तो इसको यहीं पे मैं खत्म करती हूँ। थैंक यू। हरे कृष्ण। माता जी, नाउ वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर था। थैंक यू।